वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? मैक्सिमम 8 रुपीज से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशल वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो देखने लगे जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन प्रोडक्ट्स रेट इन पाकिस्तान, इंडियन विजिटेड पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। यानी कि एक इंडियन बंदा जो पाकिस्तान में आया और वो इंडियन प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में क्या रेट है उसका थोड़ा जायजा ले रहे हैं और थोड़ा सा शुगर मस्ती भी कर रहे हैं। देखेंगे आपके साथ मिलकर काफी कुछ इस वीडियो से हमें जानने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को आपकी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस वीडियो को ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप कर सकते हैं रियल एंटरटेनमेंट का सपोर्ट। तो वीडियो फिर हम करते हैं। ये हमारे मेहमान आए हैं इंडिया गुड़गांव से आए हैं। माशाल्लाह हम भी इंडिया गई हैं। अच्छा, आप भी इंडिया के हैं? आप कौन से माइग्रेट हुए हैं? जबरदस्त। शाहपुर से। देखे और अभी ये पहले हम शख्स से यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बोला हम भी इंडिया से और हम शायद पाकिस्तान से भी वहाँ जाएं तो वो भी कहें हम भी पाकिस्तान से ही हैं। सबसे बड़ी चीज दो माइग्रेंट्स। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन मतलब देखिए, हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब तो आपके यहाँ बहुत फेमस हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के मामले में। ठीक हो और गया। बाकी स्टेट की भी बात करें तो जो हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट अच्छा ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती है। कि जो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी जो 2 लाख से कम इनकम है या 2,50,000 से कम इनकम है, वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हर महीने राशन तक भी फ्री मिलता है। अच्छा। गंदम, चावल और ये सब। मैं इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा काम है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियोस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इंडियन जो से अपनी बिजली को वो सेल करने जा रहे हैं या मतलब वो प्रोजेक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इंडिया में यही प्लेट मतलब 1 दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ पे? देखिए, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहे हैं। ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज का होता है पर दर्जन 1 प्लेट। यस। मन्नू भाई ये देखें जी, मोहब्बत चेक करें, ये मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह, मोहब्बत चेक। अपने होंडा सिटी छोड़िए, मैं आपको फॉर्च्यूनर की कॉस्ट बता रहा हूँ। जी बताएं। न्यू फॉर्च्यूनर की 32 लाख। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 लाख की आपको वैगन आर, मतलब जो सुजुकी वैगन आर है, वो ऑलमोस्ट इतने की मिलती है। और मेरे पे तो इल्जाम भी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है। आपने शायद वीडियो देखी हो, फॉर्च्यूनर है या फॉर्च्यूरन है हमारे। हमने नहीं पहुँचाई थी वो। हमने नहीं पहुँचाई। तो देखिए, जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है। चलते सब कुछ है, ठीक है। मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी। बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की या ये सब चीजें। अच्छा, अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे। बाइक्स बहुत कम मिलती हैं क्योंकि इस तरह की बाइक्स वहाँ पे, वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। बाइक्स भी हैं लेकिन वो जदीद मतलब जरा मॉडर्न किस्म की बाइक्स वो फिर हायाबूसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौके यूज करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है। देखिए, सबसे बड़ी, मैं अगर ओपनली कहूँ, आज इंडिया अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है तो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। ड्राई फ्रूट के मामले में आपके रेट्स बहुत ही सस्ते हैं क्योंकि आपके पास अफगानिस्तान का इतना अच्छा, और ये अंजीर वगैरह इतना देखिए सब चीजें मिल रही हैं। ये बट इसे उधर अंजीर कहते हैं जी। ठीक है, क्या रेट वहाँ पे चल रहा है? वगैरह भी अगर मान लीजिए कि हम अच्छे अखरोट की बात करें तो जो ऐसे टूट जाते हैं हाथ से, तो वो लगभग 500 पर केजी होते हैं वहाँ पे। ये भाईजान क्या पर केजी कितने रुपए किलो है? क्या 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो, वो उस हिसाब से तो फिर बहुत सस्ता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं मन्नू मेहता भाई जो कि इंडिया गुड़गांव से आए हैं। इनके साथ एक एपिसोड आपने मेरा देखा होगा और मैंने उसी एपिसोड में वादा किया था कि एक इंडियन को हम अनारकली का विजिट करवाएंगे, यहाँ के जो स्टॉल्स हैं वो दिखाएंगे लाइव। हम ऐसा कोशिश करेंगे, पहली दफ़ा ऐसा होगा कि एक इंडियन जो है वो कैमरा के सामने ना सिर्फ अनारकली का विजिट करेगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ पे खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं उनके क्या रेट हैं, यहाँ पे जूते, बिल्डिंग
बिल्डिंग खासतौर पे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लाहौर में मौजूद है, एक बिल्डिंग उसकी मौजूद है। कोशिश करेंगे कि वो भी आपको विजिट करवाएं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। अनारकली की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो मंदिर है, जो चीज़ हम इस एपिसोड में कवर कर सके वो जरूर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। मन्नू भाई, आर यू रेडी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आज। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि ये अनारकली बाजार स्टार्ट हुआ। वैसे तो रोड के उस साइड पे भी अनारकली है, लेकिन ये यहाँ पे जो स्टॉल है बहुत फेमस स्टॉल है ये यहाँ का, मतलब पुराना अनारकली। बिल्कुल ये ऐसे ही है ये अनारकली। और फूड स्ट्रीट पे अभी हम जाएंगे। ये हाफिज बल्ले कार्नर है, इनके खास तौर पे जो है वो गोलगप्पे बहुत फेमस होते हैं। टेस्ट भी करने चाहिए। अच्छा, टेस्ट भी करेंगे क्योंकि हम भी चाहेंगे कि यहाँ के। ठीक है, आजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल जी? ठीक ठाक है। दुआएं। ये हमारे मेहमान आए हैं, इंडिया गुड़गांव से आए हैं। माशाल्लाह। हम भी इंडिया गए हैं। अच्छा, आप भी इंडिया के हैं? आप कौन से माइग्रेट हुए हैं? जबरदस्त। शाहपुर से। देखे और अभी ये पहले हम शख्स से यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बोला हम भी इंडिया से, और हम शायद पाकिस्तान से भी वहाँ जाए तो वो भी कहे हम भी पाकिस्तान से ही हैं। सबसे बड़ी चीज, दो माइग्रेंट्स जो यहाँ से गए और जो वहाँ से आए हैं, हो गया। वो अच्छा, इकट्ठे। हाँ, फिर हमें थोड़ा सा आप गोलगप्पे या कोई दही बल्ले क्या टेस्ट करना चाहिए? जो भी यहाँ का बेस्ट है, हम थोड़ा करें। जी जरूर। ठीक, बस एक बार हल्का सा हम टेस्ट करेंगे। और ये देखें, यहाँ का एक तो आपने ईमानदारी से, ये नहीं अक्सर ये होता है कि भाई किसी भी स्टॉल पे हम खाते हैं और फिर ये कहा जाता है ज़बरदस्त, खास तौर पे जब फ्री का खाएं। तो आपने सच बताना है, जैसा भी टेस्ट हुआ, बुरा लगा वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो गोलगप्पे इंडिया में भी है, पानी पूरी कई स्टेट, पानी पूरी वहाँ पे कहा जाता है, महाराष्ट्र में कहा जाता है, गोलगप्पे कहा जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे उसमें भी आलू वगैरह इसी तरह का होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सैलेड भी एक यहाँ की खूबी है कि ये सैलेड भी मिक्स करते हैं, ठीक हो गया, जो हमारे वहाँ पे नहीं करते हैं। अच्छा, ये एक दर्जन है आई थिंक। पहले तो आप ट्राई करें, इसे ट्राई करें। ये आलू का ही, वहाँ पे आलू का भी होता है, मैदे का भी होता है। मैदे का, ये आई थिंक आलू का ही है ये। जी, आलू का है। हो गया, तो ये आप ट्राई करें। जी बिल्कुल। और ये देखिए सर, इसमें हम वो सब जो यहाँ अच्छा, का, इसमें ये भाई ट्राई करते हैं। इनको चेक करवाऊं? जरूर, स्पेशल बना के चेक करवाएं, वो आपको चेक करवाते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं मन्नू मेहता भाई, ये बताएं कि इंडिया में यही प्लेट मतलब एक दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ पे? देखिए, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहे हैं। ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज़ का होता है पर दर्जन, एक प्लेट। यस। मन्नू भाई, ये देखें जी, मोहब्बत चेक करें, ये मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह, मोहब्बत चेक करें। और कैसा टेस्ट है, ये नहीं, ये भाई की बातों में नहीं आना, ये देखें, अच्छी सच बोल रहे हैं जो भी। ठीक है, बहुत ही रिच टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट, नो डाउट। ठीक है। और ये बहुत फेमस हैं, बिल्कुल इनका स्टार्ट में ही ये स्टॉल है। आप किसी से भी पूछेंगे कि हाफिज गोलगप्पे, जो भी अगर कोई इंडिया से आता है या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, वो एक दफ़ा यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करें। ये भरा हुआ यानी विदाउट हुआ है। ओ ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये देखें। अच्छा, मेहमान नवाजी कैसी लग रही है आपको इनकी? ये चीज़ चेक करें आप, कैसा लगा आपको? आपकी हॉस्पिटैलिटी की हम पहले ही बातें करते हैं, ठीक है, और आज खुद ठीक है भाई हमें इतनी मोहब्बत से खुद खिला रहे हैं। ठीक है। और बड़ी बात है, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम इंडिया जाते हैं हमें भी वहाँ पे ऐसी मोहब्बत बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ी मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत दोनों साइड पे मिलती है। आवाम जो है ना, उस पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस ये हुकूमतों ने अपनी सियासी पॉलिसी हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई पब्लिक की अगर बात करें, पीपल टू पीपल बात करें, दोनों साइड के लोग मोहब्बत चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं इंडिया जाऊँ, लोग ही नहीं है, हम भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे ही है, जबरदस्त है। बातें दोनों तरफ से देखिए, आप खुद देखिए। आइए, अभी पूरा बाजार विजिट करना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी हमें। आए जी। अच्छा, आगे वो जूतों वाला स्टॉल है और इसके अलावा कपड़ों का भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में हम इतना जो बाइक्स वाले हैं ना, खास तौर पे वो इसका कवानीन का ख्याल नहीं रखते, तो ये ना हो कि कोई आपको बाइक ठोक जाए। ये मार्केट मुझे लग रहा है कि आम जो आवाम है या पीपल्स यहाँ के कॉमन पीपल्स हैं, उनके लिए काफ़ी पॉपुलर मार्केट है। अच्छा, ये स्टॉल यहाँ पे जो फ्रूट का स्टॉल है, ये भी एक मिनट विजिट करते हैं, रेट वगैरह पूछ लेंगे और आप इसका फल अगर ट्राई करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये मन्नू मेहता भाई आए हैं, इंडिया से हमारे पास आए हैं, तो आपका ये स्टॉल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुझे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, अमरूद आपके यहाँ पे, ठीक है, एप्पल, ग्रेप्स, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। बट ये जो आपका ये इसे शायद जापानी फल कहते हैं, और आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे नहीं होता है ये होता ही नहीं वहाँ, बल्कि हमें तो पहले मैं जब आया था मुझे ऐसा लगा था ये टमाटर है। अच्छा, नहीं, लेकिन बाद में जापानी फल क्या वाकई वहाँ पे नहीं होता? जरूर बताइएगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज़ का खुद वो कर रहा हूँ।
ठीक है, तो But फिर तो ये मुझे- तो हम बिजनेस आए साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मतलब जापानी फल यहाँ से हाँ, इंडिया हाँ, भेजा जाए और वो लोग पसंद करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये शायद है ना वो होगा, ठीक हो गया। टमाटर होगा, लेकिन बाद में टमाटो नहीं, मुझे फिर जब बताया गया, मैंने टेस्ट किया, ठीक है। एक अलग ही यहाँ का अच्छा, स्वाद था। अभी यहाँ पे हम स्टॉल देखेंगे, ये देखें, ये स्टॉल हैं और यहाँ पे खुस्से वगैरह और मतलब मुल्तान के खुद से तो वर्ल्ड फेमस है जनाब। ठीक हो गया। मैं खुद लेके गया था। गुड़गांव में अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे ये डिज़ाइन इस तरीके से ये डिज़ाइन चलते हैं। देखिए जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है। चलते सब कुछ है, ठीक है। मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं, नॉर्मल डेज में भी, हाँ। बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की या ठीक है, ये वो सब यहाँ पे- चीजें। अच्छा, अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे। मन्नू मेहता भाई, आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ का रेट बताना है कि भाई ऑलमोस्ट ये इतने का होगा। आपने तो अपना इंडिया के हिसाब से जो आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं बताना है कि ये खुस्से का क्या रेट है, इस जूते का क्या रेट है। फिर हम दुकानदार से भी पूछेंगे और ऑडियंस भी बताइए कि वहाँ पे जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ का क्या रेट है, कोई भी आप सिलेक्ट करें। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये कारीगरी वहाँ पे नहीं है। अगर मुझे मिलती नहीं है, लगता कि वो, ये देखिए कैमरे में जरा, हाँ ये देखिए जो इतनी अच्छी कारीगरी आप लोगों के यहाँ पे है, ठीक है, वो नहीं है वहाँ ये पे। कितने की, अगर लेट्स लेकिन सपोज ये खुस्सा अगर हम वहाँ पे ट्राई करें और लेना चाहें तो ये इंडियन करेंसी में बताइए। इंडियन करेंसी में लगभग हमें ये 1000 रुपीज का पेयर मिल सकता है, क्योंकि ये प्योर लेदर में नहीं है, मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है। हाँ, प्योर pure लेदर की leather तो में और महंगी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये 1000 to 1500 के बीच बीच में हमें वहाँ पे ये पेयर मिल जाता है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें, ऑलमोस्ट 3500 बने, यानी इंडिया का 1000, यहाँ के 35। भाईजान क्या प्राइस है, आप जरा बताइएगा, क्या कीमत क्या है इसकी? कौन सा वाला, ये हाँ, वाला कुर्ता? इसकी, हाँ। ये 2500 का। 2500 का। जी, देख लीजिए एक कि ही वही आ कीमत रहा है, अभी कीमत तो वही उस सब हिसाब से वही आ रही है। और अभी तो लगभग। अगर लेट्स सपोज अगर लेना हो किसी ने, वो थोड़ी बहस करेगा और वो मतलब ये चीज़। नहीं आपके यहाँ पे ये चीज मैंने देखा है कि ठीक है। काफी अच्छी है आपके यहाँ पे। नहीं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस के लिए भी और आपको भी थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा, नो डाउट अगर प्राइस कीमत एक जैसी है भी, तो बाइंग पावर उस तरीके से नहीं है। ये शकरकंदी जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे, उधर भी शकरकंदी कहा यस, जाता इसी है। तरह से ही मिल जाता है, उसे वहाँ भी शकरकंदी कहा जाता है, ठीक है, और इसी तरह से वहाँ पे भी सेल होती है। ठीक हो गया। और जो हमारे यहाँ पे अगर इसका जो रेट है, हाँ हाँ, रेट क्या है, मतलब एक प्लेट का क्या इंडिया में रेट मिलता है? देखिए प्लेट का ये छोटी प्लेट में अलग रेट है, अगर हम इसे पाइया के हिसाब से लें ठीक है। तो वहाँ हमें लगभग ये मान लीजिए कि 40 रुपीज की ये एक जो पाइया, प्लेट तैयार कर ररे हैं भाईजान, इसका वहाँ पे क्या रेट है? 20 रुपीज। 20 रुपीज। इससे भी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है, 20 रुपीज होते हैं। ठीक है भाईजान, ये कितने की प्लेट है वैसे पूछ रहे हैं? 50 की। लेकिन वो रेट तो वही आ जाएगा, करेंसी के हिसाब से सेल करेंसी के मिलता है। हिसाब से। टेस्ट भी करेंगे भाईजान, ये आप ज़रा एक लगा दें हमें भी। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के जो एक मतलब होता है ना कि एक मेंटेलिटी जो आपने थोड़ा बहुत देखा हो, और यहाँ पे बाजार का जो सा एक शेप कह लें, स्ट्रक्चर कह लें, कोई थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? सर बाजार की जहाँ तक बात है शोएब भाई, ये बाजार मैंने देखते ही बताया कि बहुत ठीक ही है। कॉमन पीपल्स के लिए। मैं आपको अपनी सिटी गुड़गांव का एक सदर बाजार की बात करूं, हाँ हाँ, तो सदर बाजार में आप पूरा का पूरा आप समझे कि जो डेरा गाजी खां से लोग गए थे वो आज इसी तरह से बात करते हैं। अच्छा, ये जो आपको बाइक्स नहीं हैं, ये लगेगा। कैमरामैन अगर बाइक्स दिखाएं, ये बाइक्स भी मैंने जो सुना है, जो मैंने देखा है कि भाई वहाँ पे इस तरह की बाइक्स चलती नहीं है, ये तो बहुत पुराने दौर की बाइक्स हैं। क्या कहेंगे, ये बाइक्स वहाँ पे आपको देखने को ऐसे मिलती हैं? बाइक्स बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि इस वहाँ तरह की पे बाइक्स वहाँ पे वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, ऐसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग है। बाइक्स भी हैं, लेकिन वो जदीद मतलब ज़रा मॉडर्न किस्म की बाइक्स वहाँ वो पे। फिर हायाबूसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौकिया यूज करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है। अपनी है। देखिए सबसे बड़ी, मैं अगर ओपनली कहूँ, आज इंडिया अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे अपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखें, आज हम अपना ये इस टॉपिक के साथ साथ फूड व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। ये कैमरामैन करीब से दिखाएं किस तरीके से वो जो सा वो बनाया जा रहा है। और ये इस टाइम हमारी जो प्लेट है शकरकंदी की, वो तैयार हो चुकी है और आपको आज पाकिस्तान की शकरकंदी खिलाई जाएगी। ठीक हो गया जी, लाएं और इन्हें ये आप शुक्रिया सबसे पहले तो जनाब। ट्राई करें। ये लीजिए, आप भी लीजिए पहले तो। मैं तो खाता रहता हूँ ना इधर से। नहीं नहीं, हम भी इकट्ठे मिलके खा रहे हैं ना आज, कम से हाँ, कम हाँ। ये है ना कि ये ले, कैसा लगा? वही सेम टेस्ट नहीं, है। ये भाईजान, ये किसने आप पेमेंट कर रहे हैं? अच्छा, ठीक हो गया। ये सेम टेस्ट है, वही का वही, बिल्कुल उसी तरह से।
इन्होंने इसमें चटनी डाली हुई है। ठीक है, और लें ट्राई करें। बिल्कुल। और खाते खाते हम आगे चलते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने आपको जैसे स्टार्ट में वीडियो, हाँ नहीं कोई मसला नहीं, आप भी साथ लें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि आपको बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है वो दिखाएंगे, आपको अनारकली की जो बिल्डिंग है वो दिखाएंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया उस समय किन लोगों के पास होता था, खासकर यहाँ से जो माइग्रेंट्स थे? ठीक है, क्या वो इस एरिया से भी थे? बिल्कुल। जो हिंदू, सिख, जैन। मैं आपको ये बता दूं, ये जो मार्केट है ये मोस्टली यहाँ पे बिजनेस ही हिंदू और सिख कम्युनिटी का बिजनेस था। मुझे लग रहा है ये देखिए इमारत वही की वही पुराने दौर ऐसे की, ही है। देखिए कितनी इसमें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अपनी मजबूती इसने कायम की हुई है ठीक है। कि इसे रेनोवेशन की भी जरूरत नहीं क्या पड़ी। बहुत पुरानी है? हाँ बहुत पुरानी। कितनी पुरानी है? ये पाकिस्तान से पहले की है? पहले की है। ठीक हो गया, वही बात है, बिल्डिंग देख के आइडिया हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है जी, तो इस टाइम हम मन्नू मेहता भाई के साथ एक ऐसी बिल्डिंग के, तारीखी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, जो ऊपर से तो सामने से बिल्कुल न्यू कर दी गई है, लेकिन अगर इसके नीचे देखें तो वही पुराना स्ट्रक्चर, पार्टीशन से पहले का स्ट्रक्चर मौजूद है। मन्नू भाई क्या कहते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, आपके ख्याल से ये मुगल स्ट्रक्चर है या हिंदू स्ट्रक्चर है, या मतलब क्या कहना चाहेंगे, आपको कोई अगर नॉलेज हो तो? देखिए ये जो स्टाइल है हाँ हाँ, ये पूरी तरह से मुगलों के टाइम का लग रहा है, ठीक है। खासकर ये जो इसके अंदर कर्व्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी चीज हाँ। इसके अंदर रेड स्टोन यूज किया गया है, जो कि अच्छा। उनकी विशेष एक स्पेशलिटी होती थी। ठीक है। आपने कई दरबार देखे हैं अनारकली का अच्छा, या उन और सब इसकी के। मजबूती चेक करें मन्नू भाई, मजबूती चेक करें, या अगर कैमरामैन ऊपर छत दिखाएं, ये 4-5 माला बिल्डिंग है, मंजिल की बिल्डिंग है और लकड़ी के ऊपर खड़ी है। ये शहतीर इतनी जबरदस्त होती थी, आज भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक हो और गया। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई रेनोवेशन इसमें नहीं की गई है। इट मीन्स कि ये आज भी अपनी मजबूती ठीक पर है। कायम है। हाँ, आप यही कह रहे थे ये धोबी घाट था, ये ये ऊपर बिल्कुल, लिखा है ये उस टाइम पे कूचे जो हुआ करते थे अकबर के जमाने में, धोबी घाट हुआ करते थे, जो हमें भी बताया गया था। ठीक है, हाँ इस ऊपर टाइप बिल्कुल से लिखा गया हुआ है, अभी भी लिखा है कि धोबी मंडी लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इसके आसपास हमारे जो हिंदू कम्युनिटीज के सिख और उन लोगों के भी काफी आगे बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, वो आप बेहतर जानते बिल्कुल है, हैं। आगे मंदिर है, जैन मंदिर है वो, और इसके अलावा उसे जो उनसे देखा जाए और भी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आपको मंदिर का भी विजिट करवाएंगे और भी बहुत सी चीज़ों का विजिट करवाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अनारकली बाज़ार इतना बड़ा है कि एक वीडियो में ये कवर। और एक मिनट ये देखें जी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी हैं, थोड़ा सा रेट का हम कंपैरिजन करेंगे आज। सर ड्राई फ्रूट के मामले में आपके रेट्स बहुत ही सस्ते हैं, क्योंकि आपके अच्छा। पास अफगानिस्तान का इतना अच्छा, और ये अंजीर वगैरह इतना देखिए सब चीजें मिल रही हैं। ये बट वहाँ पे ये हमारे वहाँ इसे उधर अंजीर कहते हैं। जी ठीक है, क्या रेट वहाँ पे चल रहा है? वगैरह भी अगर मान लीजिए कि हम अच्छे अखरोट की बात करें तो जो ऐसे टूट जाते हैं हाथ ठीक से, तो वो लगभग 500 पर केजी होते हैं वहाँ ठीक पे। है। और ये और- बैगन क्या है पर केजी, कितने रुपए किलो है? क्या 800 रुपए किलो बेचते 800 रुपए किलो? वो उस हिसाब से तो फिर बहुत सस्ता है। ठीक है। और आपके यहाँ पे क्वालिटी भी बेटर है ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स सर आपके पास है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास काजू सस्ता है, वो आपके पास नहीं है। काजू हमारे यहाँ बहुत सस्ता हाँ, है। काजू काजू हमारे यहाँ पे, बट ठीक है। बाकी ड्राई फ्रूट हाँ ठीक हो गया। और ये देखिए इसी तरीके से, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठीक-ठाक, ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मेहमान आए हैं इंडिया से और अनारकली विजिट करवा रहे हैं। थोड़ा सा कोई अनारकली के बारे में, इस बाजार के बारे में कोई बताना चाहे, मेरा तो अगर इतना नॉलेज ना। सर अनारकली के बारे में क्या बताना, पूरी दुनिया जानती है। ये ओह, जबरदस्त। पंजाब का दिल लाहौर है, लाहौर का दिल अनारकली अनारकली है। है, ठीक है ना। और ठीक ये है। कदीमी शहर है, यहाँ लोग बड़े शौक से आते हैं, ठीक है। तो ये है कि इंडियन, खास कर इंडियन से सिख बरादरी हमारी जो है, दूसरे यहाँ- भाई वो यहाँ आते लाजमी है, शॉपिंग करते हैं, खाना खुना खाते हैं। ठीक है, बहरहाल आप घूमे फिरे, इंशाल्लाह ताला आपको मजा पसंद आएगा, आएगा, ऐसे ही इंशाल्लाह है। ताला। और शॉपिंग इन्होंने ये जो बात की है, पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर का दिल अनारकली है, लेकिन इस दिल की हम कितनी केयर करते हैं, ये कैमरामैन बिल्कुल पीछे अपने कैमरा अगर घुमाएं, और ये देखें जी, ये लाहौर का दिल है और कैसे पानी खड़ा हुआ है। क्रिटिसाइज़ करना मेरा हक है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई इंडियन आता है, यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी दूसरे कंट्री से आता है, तो उसे जो है पता चले कि भाई पाकिस्तान में, लाहौर में खास तौर पे डेवलपमेंट है। लेकिन ऐसी अगर सड़कें देखिए, थोड़ी मनु भाई साइड पे अगर हम आ जाते देखिए, हैं। मैं इसमें हाँ। कोई बुराई नहीं मानता, क्योंकि ये पुराने शहर हैं। ठीक है, जो बाद में डेवलप हुए हैं वो पूरी तरह से प्लान्ड सिटी के हिसाब से हुए अच्छा, हैं। ये जो बार्बर शॉप की बात करें, वहाँ पे भी सेम ही होगा। ये तो Same, मुझे बिल्कुल, इतना हम इसमें मूवीज बिल्कुल वगैरह में लगभग देखते इसी रहते चीज़ के हैं होते कि हैं। सेम ऐसा ही सीन बिल्कुल होगा। इसी तरह से सेम, एक ही जैसा निजाम होता है, सेम ठीक वही है। होता है। हाँ। तो जो मैं इसकी बात कर रहा था, ये वहाँ पे भी आपको
देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम कंपेयर करें दिल्ली और लाहौर की, अच्छा ठीक हो गया। दोनों के दोनों मुगलकालीन या उससे भी पहले के बहुत पुराने शहर हैं। ठीक है। मुगलों से भी पुराने और बल्कि बहुत पुराने दौर के हैं। ठीक हो गया। दोनों को लगभग सेम स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। ये रावी के किनारे है तो वो यमुना नदी के हाँ, ऐसे ही है। यमुना रिवर किनारे पे है। लेकिन ये वर्ल्ड सिटी यहाँ की जो है 12 गेट के अंदर है, तो वहाँ की वर्ल्ड सिटी भी 6 से 8 गेट के अच्छा, अंदर इधर है। यहाँ- आपके वजीर आजम खुद मुशर्रफ साहब भी वहाँ पे देखने के लिए आए थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे जी हमारे। जी हाँ, सदर सॉरी आपके प्रेसिडेंट अच्छा, थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि पाकिस्तान में जो इस टाइम बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो बिजली का है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, अगर पर यूनिट बात करें बहुत ज़्यादा, मतलब 75-76 के राउंड अबाउट हो चुका है। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन, मतलब देखिए हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब तो आपके यहाँ बहुत फेमस हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के मामले में। ठीक हो और गया। बाकी स्टेट की भी बात करें तो जो ठीक है। हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, हाँ, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट अच्छा ओनली, और जो कमर्शियल होती है वो 7 to 9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज़ से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती अच्छा, है। अगर मैं सादा अल्फाज में पूछूं, कुछ लोगों को पर यूनिट का नहीं पता चलता या कुछ इसलिए मैं कहूँ कि आपके घर का बिल कितना आता है, कितना मंजिल का आपका घर है और कितना बिल आता है उसका? देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये लगा लीजिए कि आपके घर में 3-4 एसी हैं, ठीक है। तो और बाकी वॉशिंग मशीन ये सब होती है, तो 3-4 एसी, यस, तो 15 से 16 हज़ार रुपये बिल आपका आ सकता है एक महीने का? जी। आपके ये बिल के यही होते हैं पर मंथ है 15-16 हज़ार जी। 16 हज़ार रुपये सिर्फ ये है। मीटर रीडर कभी रीडिंग लेने नहीं जाते हैं। अच्छा जी, अभी ऑटोमेटिक लगे यहीं हुए पे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें पर मंथ कितना बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जो सा एक महीने का आपके घर का कितना बिल आता है? साजी 16,000 बिल आ गया। 16,000। क्या क्या चीजें हैं? एक पंखा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, बस? बस। आपके घर का मन्नू मेहता भाई, जरा बताइएगा क्या क्या चीजें मौजूद है? मैंने बताया ना कि वह 3 अगर एसी हो, मशीन हो और सब ठीक है। चीज़ें हो तो 15 से 16 हज़ार रुपये फिर आता है 3 एसी मशीनें मोटर हो तो फिर तो एक पंखा और एक बिजली एक उसका बल्ब वो का भी बंद करते हैं अभी भी, वो भी फिर 16,000 बिल आ गया। फिर भी आता है। अच्छा, आप क्या वजह समझते हैं इसकी? क्या नाजायज है, नाजायज हो रहा है? बहुत हो रहा है। क्या वजह आप समझते हैं? प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे ना, डैम वगैरह से प्रोडक्शन, खुद अपनी प्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पर आप Yes, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? इवन मैं क्योंकि खबर पे काफी मैं जी, भी एक स्टेट की बात करूँ, हिमाचल जैसे स्टेट जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वहाँ तो सिर्फ 1 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट है। वो और भी सस्ते हो जाते हैं कि ऐसी भी स्टेट्स हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। तो हमारी और मैंने तो ये भी production- सुना है कि 200 पर यूनिट तक जो है 200 यूनिट तक वैसे फ्री है जी, जी, दिल्ली या बिल्कुल। बम्बई में, कुछ मैंने ऐसा सुना है। तो वो दिल्ली में तो आप जानते हैं कि केजरीवाल साहब ने ये एजुकेशन फ्री, बिजली फ्री, ठीक है। लेडीज के लिए बसेस फ्री, ठीक है। और ये सारा चीज़ें, अपने बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फ्री बिल्कुल की गई हैं। मेडिकल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं जो। अच्छा, हो। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ एक चीज़ और होती है कि जो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको ठीक जो है। 2 लाख से कम इनकम है या 2,50,000 से कम इनकम है, वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हर महीने राशन तक भी फ्री मिलता है। अच्छा। गंदम, चावल और ये सब मैं चीज़ें। इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा काम है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियोस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इंडियन जो से अपनी बिजली को वो सेल करने जा रहे हैं, या मतलब वो प्रोजेक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदीया के साथ उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अंडर वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे भी रिलेशन बेहतर होते, इसीलिए मैं रोता हूँ कि भाई थोड़ा सा तो आप होश के ना हो लो। अगर हमारे भी रिलेशन बेहतर होते तो शायद आज हमारे यहाँ जो पर यूनिट बिजली का रेट है 75 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, शायद इससे कम होता और बहुत कम होता। और सिर्फ बिजली नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों में हम फ़ायदा ले सकते थे अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते। इस पर क्या कहना अच्छा, चाहिए? ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे पता चला है कि ये आपका नेशनल जूस है। हाँ, गन्ने का जूस, गन्ने का बिल्कुल जूस, जी, नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे वहाँ यहाँ पे भी के ऐसे ही स्टॉल होगा मेरे ख्याल से। हमारा स्टॉल सेम होता है, लेकिन उसे हमारे वहाँ कहते पे क्या है? वही गन्ने का रस या गन्ने का जूस, गन्ने का रस। ठीक है, हम तो यहाँ पे रो कहते हैं उसे। रो कहते हैं, बट हम गन्ने का रस या गन्ने के जूस का वो कहते हैं। उधर कितने का ग्लास? ये 1 मिनट ग्लास दिखाइएगा, एक वो पियेंगे, बल्कि आप ट्राई करेंगे? 20, 30, 40 यही रेट होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड। ठीक है, इस ग्लास का क्या रेट होता है? ये होगा हमारे वहाँ पे 30 रुपीज पर ग्लास होगा। अच्छा, वो सब चीज़ है बिल्कुल 30, यानी कि हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट 90 रुपीज़, 100 रुपीज़। 900 रुपीज। लेकिन ये कितने का ग्लास है? ये तो यहाँ पे भी 30 का ही है।
सस्ता है इसका मतलब आपके यहाँ पे। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में खड़े हैं। आपके नहीं, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली है कि अगर देखें, क्योंकि करेंसी का थोड़ा सा है, लेकिन मैं पहले भी ये बात कर रहा था, बाइंग पावर नहीं है यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे अगर बात करें सैलरीज आपके हाँ, क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते हमें कितना फ़ायदा हो सकता था? अगर सबसे मतलब बड़ा फायदा आप लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर का होता है, जबरदस्त। सबसे बड़ा फायदा। अमृतसर तक हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसे ही आगे 25 किलोमीटर कौन सा दूर नहीं आती। ऐसे ही है। सबसे हमें बड़ी तो शिपिंग भी नहीं थी करनी पड़नी, आपको जो हम कुछ भी जापान नहीं, से शिपिंग करते यानी हैं। कि कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप सबसे अच्छा वो कर सकते हैं, इसमें ठीक है। गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो आपके अल्टो है, हाँ हाँ हमारे यहाँ भी अल्टो है, ठीक है। वो 3,75,000 या 4,25,000, ठीक है। मतलब इतने होंडा नहीं सिटी होते। ये खड़ी है, होंडा सिटी इधर, उसकी क्या कीमत है? सर मैं अपने होंडा सिटी छोड़िए, मैं आपको फॉर्च्यूनर की कॉस्ट बता रहा हूँ। जी जी बताएं। न्यू फॉर्च्यूनर की 32 लाख। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 लाख की आपको वैगन आर, मतलब जो सुजुकी वैगन आर है, वो ऑलमोस्ट इतने की मिलती है। फॉर्च्यूनर एक साइड पे 32 लाख की मिल रही है और दूसरी साइड पे, ऐसा करें मुझे आए आप फॉर्च्यूनर, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना, पैसे दूंगा आप, ठीक हो गया। और मेरे पे तो इल्ज़ाम भी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, आपने शायद वीडियो देखी हो, फॉर्च्यूनर है या फॉर्च्यूरन है हमारे यहाँ। हमने नहीं पहुँचाई थी वो, हमने नहीं पहुँचाई। तो अब पहुँचा दे, इल्ज़ाम तो वो है जो लग गया, पहुँचा दे, मैं पैसे दूंगा, लेकिन ये आपको बात 32 लाख दूंगा, 32 लाख वो देंगे। 3 करोड़ नहीं दूंगा। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। प्रोडक्शन और अच्छा वो है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाटा मोटर्स तो अब हमारी सारी ही आप समझ सकते हैं वर्ल्ड की टॉप मॉडल और सब चीज़ें, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे खुद बिल्कुल ऐसे ही। और बड़े बड़े कंट्रीज़ को आप यहाँ टाटा मोटर्स की अगर बात करें, वो जो सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इनकी बात से मैं 110% एग्री करता हूँ। अगर रिलेशन बेहतर होते, मैं कहता हूँ 1 नहीं 2 नहीं, कई ऐसी फील्ड्स थी जिसमें पाकिस्तान इंडिया से फ़ायदा ले सकता था, और पूरी दुनिया में हम आज ये रोड क्रॉस करते हैं। चौक की बात करें, ये कौन सा चौक है? ये चौक को हम मतलब ये कहते हैं मेन चौक कहते हैं, अनारकली मेन चौक। अच्छा, अनारकली का। हाँ, और इसमें जो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री जानता हूँ, ये जो सी बिल्डिंग है, ये यहाँ पे जो सा है वो हिंदू, ठीक है, ये बिल्डिंग जो सी है हिंदू कम्युनिटी की बिल्डिंग थी, और बिल्कुल इसके सामने ये अगर कैमरामैन दिखाएं, ये मस्जिद है, यानी एक साइड पे मुस्लिम और एक साइड पे हिंदू रहते थे। और मैं यहाँ के ये भाईचारे की बड़ी मिसाल थी। ठीक है, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ प्रॉपर, उन्होंने बोला कि भाई इस चौक में यहाँ पे ये जो चेयर्स वगैरह लगा के हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठते थे, गपशप और सब चीजें। ये भाईचारा बहुत बड़ा मतलब आपस ही है। में भाईचारे की मिसाल। खुद जो बुजुर्ग यहाँ से गए हैं वो मुझे बताते हैं इस बारे में। ठीक हो गया। अभी इस बारे में डिस्कस होता है हमारा। तो ये भाईचारा तो बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है, जिसे कहते हैं गंगा जमनी मजहबी, ठीक है, वो कहते ठीक हो हैं। गया। सारा गंगा जमनी जो तहजीब थी, हाँ, हाँ। वो यहाँ से थी सारी। कह लेंगे भाईचारा, अगर आप आम अल्फाज में कह लें। बहुत अच्छा लगा जी बात करके, और आपने भी अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाने वाली हैं, लेकिन जाहिर बात है टाइम का भी ख्याल रखना है, मन्नू भाई को भी ज़्यादा थकाना नहीं है, और आपका भी डेफिनेटली वीडियो और प्रोग्राम का एक टाइम होता है, वो हमने वो कवर करना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अनारकली बाज़ार कैसा लगा? एक इंडियन ने यहाँ पे जो फिजिकली विजिट किया, आप लोगों ने ऑन कैमरा लाइव विजिट किया, कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। एक मन्नू भाई जो कि इंडिया से इन्होंने पाकिस्तान विजिट किया, लाहौर अनारकली बाजार, जो कि पाकिस्तान का मेन शहर, जो मेन शहर तो और भी है, लेकिन जो पंजाब का मेन शहर है, हाँ, दिल लाहौर का जो दिल है वो अनारकली बाजार आप लोगों ने देखा। तो जो चांदनी चौक बाजार है ना दिल्ली का, वो भी मैंने वीडियोस में देखा। हम गए तो नहीं इंडिया कभी, लेकिन जो चांदनी चौक बाजार है वो हमने व्लॉग्स वगैरह में देखा है। लोग जब दिवाली पे या फिर जो बाकी होली वगैरह के इवेंट्स होते हैं, वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो भी इससे सिमिलर किस्म का बाजार है। इनकी जो वाइब है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, डेवलपमेंट के मामले में जो दिल्ली है वो लाहौर से काफ़ी ज़्यादा आगे है, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि उन्होंने बिजली के बिल के हवाले से बताई, या स्पीड जो फ्री है ट्रांसपोर्ट उसके हवाले से हो, या और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं। जो बिजली के रेट उन्होंने बताया कि वहाँ मैक्सिमम भी 8 के आसपास जाता है, और वो भी कमर्शियल का। हमारे यहाँ पे अगर 7 के हिसाब से रेट चल रहा हो ना रेजिडेंशियल का, तो यहाँ समझा जाता है कि बड़ा सही है रेट, सही रेट। अगर किसी को ज्यादा फाइन लगता है, या कोई थोड़ा सा गलत तरीके से अपना निजाम चलाता है बिजली का, या ज्यादा उसके यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उसको फिर कितने 20 रुपए प्लस यूनिट पड़ता है ना उसको। हाँ, 200 से जब ऊपर जाता है ना, 200 यूनिट जब हो जाता है, तो जब ऊपर जाएगा तो फिर आपको एक उसका पीरियड है कि 200 के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको मिलेगा 7 रुपए कुछ पैसे का। मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया के जो है वो 3 रुपए बनते हैं। तो अगर इस तरह करें, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वो कंपैरिजन कर रहे थे, और इस तरह अगर हम 200 से प्लस जाते हैं तो फिर आपको
यूनिट मिलेगा 22 रुपए का। और वो ये नहीं कि सिर्फ उस बिल का 22 रुपए का मिलेगा, अगले 6 माह तक आपको 22 रुपए ही। ये स्पेशल बम्पर ऑफर है पाकिस्तान में बिजली वालों के लिए कि अगर कोई 200 से प्लस यूनिट ज्यादा साड़ेगा, जलाएगा, इस्तेमाल करेगा, कंजम्पशन करेगा, तो उसके लिए बम्पर ऑफर है कि वो अगले 6 महीने भी उसको ये ऑफर मिलेगा आपको मिलेगा। अगर वो 200 से कम भी रहता है, आप देखिए 22 रुपए। हाँ ना, अगर आप 5 यूनिट भी इस्तेमाल करो ना तो आपको 5 यूनिट के भी 22 रुपए लगेंगे और जो टैक्स है वो अलग है। मतलब मैं इस दफा अपना बिल जो चेक कर रहा था उसके अंदर कोई मेरा है 800-900 रुपया तो सिर्फ टैक्स ही टैक्स है, ठीक है। और बाकी मामला तो अभी ये तो मतलब मेरे पता नहीं उन्होंने तरस कर लिया कि उन्होंने बिल कम भेज दिया। बाकी आम रूटीन में अगर देखें ना तो तकरीबन कम से कम भी जो है ना वो लोगों 1500, 2000, 3000 जो दुकानदार है हमारे दोस्त नहीं, उनकी दुकान है और दुकान का बिल मैं उनका चेक कर रहा था, उनके 37 यूनिट है और 37 यूनिट के ऊपर टैक्स पता कितना है? 3200। तो बिल फिर सारा गवर्नमेंट नहीं भर लिया वो सारा, मतलब उनका अपना ही सारा भरने से मुराद है कि उनका इतना टैक्स है। और ये 2 माह का बिल था वैसे, मतलब पिछला टैक्स भी था इसके अंदर और इस माह का भी 2 माह का टैक्स था इसके अंदर। फिर भी 1600 तो आ ही रहा है। हाँ 1600 रुपए टैक्स है। और अगर एवरेज देखें तो इस तरह यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो खास तौर पर निजाम है ना वो बहुत गंदा है। मैं इसको गंदे कह सकता हूँ क्योंकि लोगों को अगर पैसा लोगों ने कमाना है तो लोगों ने अगर बिल ही अपने भर जाने हैं। अगर नॉर्मल एक बंदा है जो मतलब एक तनख्वाहदार बंदा है, अगर वो 30,000 रुपये सैलरी लेता है, 40 लेता है या 50 लेता है एग्जाम्पल के तौर पर, 50,000 के अंदर अगर वो 15 से 20,000 रुपये अपना बिजली का बिल पे करता है तो कुछ 4-5 हजार रुपये गैस का बिल पे करता है। बाकी उसके पास 15-20 हजार रुपये बचा, उसके अंदर से उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने अपने मतलब आना जाना भी देखना है, शादी ब्याह भी देखना है, खुशी गमी भी देखनी है और अपनी सारी रिश्तेदारी को संभालना है। मतलब रेंट भी नहीं है, लोग रेंट पे जो रहते हैं। हाँ उसके अंदर रेंट भी नहीं है। और लोगों ने जो एक बंदा एक फैमिली के अंदर पहले ये होता था कि पहले जो पुराने जमाने में थे ना उसके अंदर ये होता था कि घर में से एक अफराद काम करता था, बाकी सारे वेले रहते थे, सारे वेले रहते थे और अच्छा खासा निजाम चलता था। अच्छा खासा मतलब कि ऐसा नहीं कि गुजारा हो रहा होता था, उनके पास जमीनें थी। जो भी हमारे जो बड़े हैं उन्होंने, बाकी इंडिया के लोग भी हैं, मतलब इसके सबकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी जायदादों के साथ या अपनी जमीनों के साथ इतना कमा लेते थे कि बाकियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे आज मेरे वालिद साहब कर रहे हैं तो कुछ अरसे बाद मैंने करना है, ठीक है, इस तरह कुछ अरसे बाद मेरी औलाद ने ऐसे करना, तो इस तरह वो निजाम चलता था। बड़ा जो घर का होता था वो काम करता था और जो लड़का जवान होता था, एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे 17-18 साल का एज का लड़का है, उसको फुल अयाशी होती थी कि आप जो मर्जी करो, आपने पढ़ना है आप पढ़ो, आपने काम करना है आप काम करो। उसको पूरी आजादी दी जाती थी कि अगर वो अपने आप को स्टैंड करना चाहता है तो वो कर सके, ऐसे ही कोई किसी किस्म का बोझ नहीं होता। लेकिन आजकल के दौर में मेरे ख्याल से वो चीजें नहीं है, क्योंकि जब बंदे की पहली बात तो बंदे पढ़ाई से फारग होते नहीं है और जब वो अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिल भी जाए, अगर जॉब मिल जाती है तो वो काम करने के लिए ही पढ़ते थे, वो अपने आप को सुधारने के लिए मेरे ख्याल से तो आजकल नहीं पढ़ा जा रहा। क्योंकि अगर अपने आप को सुधारने के लिए पढ़ा जा रहा होता तो फिर ये सारी चीजें सेट हो जाती। फर्क पड़ता है, नो डाउट, मतलब कैसे कह लेंगे, रंग तो पकड़ता है खरबूजे को देख के खरबूजा, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो मेरे ख्याल से जो फर्क पड़ना चाहिए ना एक्चुअल में वो नहीं पड़ता। बस वो एक डिग्री हाथ में और ये वो। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें कि इंडिया के साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपैरिजन तो खासतौर पे बिल्कुल ही मत था, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह इंडस्ट्री लगी है या बाकी मोटर इंडस्ट्री है, मोबाइल फोन्स है और इस तरह के बेशुमार कारोबार है कि अगर हम पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ मिल जाए ना, आज भी अगर मिल जाए, अगर मतलब हम ये अपने अंदर की बात करेंगे, हमें पर्सनल और वैसे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अगर मैं और आप हूँ तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंडिया का बंदा है तो वो आके हमारे साथ बैठता है, खाना पीना खाता है, जो भी करना है, मेरे ख्याल से हमें, मुझे ये लगता है, अब ये प्रैक्टिकली नहीं कह रहा मैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने किया नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि अगर हमारे साथ कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की भी। हालांकि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें ये बात नहीं बताई कि हम इंडिया वालों के साथ, इंडिया वालों राज्य वहां पे चले गए हैं तो वो बेशक मुसलमान हों, बेशक वो सिख हों, बेशक वो क्रिश्चियन हों या हिंदुइज्म के हों, जो भी हों, बुद्धिज्म के हों, तो वो हमें उन चीजों से मतलब हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट है और मेरे ख्याल से हमें हमारा माइंडसेट ये वीडियोस देख के बना है, क्योंकि हमें माहौल हमें ये वीडियोस में इसके अलावा कोई ऐसा सोर्स ऑफ नहीं था कि जिसके साथ इनकम करने लगा था कि जिसके साथ हमें ये मिले ये चीजें। और बाकी जो उनकी इंडस्ट्री वगैरह है वो तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है ना, हमें बहुत सारे फायदे आज भी हो सकते हैं अगर हम उनके साथ मिल जाएं।
मतलब जैसे वो जो क्या कहते हैं, जापानी फल कहते हैं कि हम उधर इंडिया में शिफ्ट कर लें, मतलब वो एक बिजनेस माइंड, मतलब बात अंदर से निकलती है ना, हर बंदा अपने लिहाज से बात नहीं सोचता है, वो बिजनेस माइंड वाली बात है ना कि ये हम वहां पे शिफ्ट कर लेंगे और ये वो, तो इस तरह बहुत सारी और भी चीजें होंगी, ये तो एक चीज हमारे सामने आई है। तो हाँ बोल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान को इंडिया से फायदा होगा और इंडिया को पाकिस्तान से फायदा होगा, और नो डाउट कि पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तरक्की याफ्ते मुल्क जो है उसके साथ फिर फायदा तो जारी बात है हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके साथ मतलब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा है। और मैं ये कहता हूँ कि हमें ये चीजें खत्म करनी चाहिए कि हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम इनके साथ ये नहीं करेंगे। हम बात करते हैं इस्लाम की, अगर हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, इस्लाम की अगर बात करें ना कि लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमान है तो शायद ये मुसलमान दूसरों को मुंह नहीं लगाते, ठीक है, ये जो हिंदू हैं ये मुसलमानों को मुंह नहीं लगाते, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से हमें बाकी भाई या बहन जो भी देख रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि क्या आपके भी मतलब रिलीजन के अंदर ये है कि आप मुसलमानों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते या किसी और के साथ? हमारे तो नहीं है, हमारे तो जिंदा मिसालें मौजूद हैं कि मतलब जो हमारे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने लोगों के साथ तजारत किया। कारोबार के अंदर जो है ना ये लेके आना, ये जो रिलीजन हम ले आते हैं हर बात के अंदर, ये लेके आना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की इजाज़त मिली है। हम इस चीज़ पे जब उन्होंने किया, उन्होंने अपने वक्त के अंदर सब कुछ किया है। अब मुझे नहीं पता कि हिंदुओं के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि होगी, मुझे ये मेरी पर्सनल है वैसे कि मुझे नहीं लगता कि होगी। तो अगर है भी तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर है तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इंसान का रिलीजन है या जो उसका धर्म है, जो भी आप उसको ज़बान में आप कह सकते हैं, वो इंसान की अपनी पर्सनल हद तक होना चाहिए। उससे आगे जो उसके काम के अंदर है ना, मतलब जो हम काम करते हैं उसके अंदर उसका लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलीजन की वजह से खराब होती हैं। दुनियावी तौर पे हमें दुनियावी तौर पे, हम दुनिया पे हैं तो फिर दुनियावी तौर पे भी सोचना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक दुनियावी एक चीज़ में रह रहे हैं, हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर हम उस पर कैसे रह सकते हैं? तो बाकी सारे मामला को हमें एक साइड पे करना चाहिए। और मैं एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को भी मशवरा देता हूँ कि हमें इन चीज़ों से निकल के और हमें जो है ना वो पाकिस्तान को देखना होगा कि हमें इसको बेहतर कैसे करना है, और जब तक हम इसको बेहतर नहीं करेंगे तब तक तो नहीं होगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं वापस उस बिजली वाली बात पे आऊँगा। बिजली वाली बात को लेके ये कि जैसे बात ये हो रही थी कि जो हिमाचल वाली बात कर रहे थे, वहाँ अक्सर जगहों पे ऐसा भी है इंडिया में कि जहाँ 1 रुपये का यूनिट है। तो 1 रुपये यूनिट का मतलब क्या है कि 200 रुपये अगर आपको बिल आता है, 200 रुपये अगर आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 200-250 रुपये बिल आएगा, या 300-350 रुपये बिल आ जाएगा टैक्स वैक्स मिला के। टैक्स का मुझे पता नहीं है इंडिया में पड़ता कितना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि अगर आप जैसे अगर 1 रुपये का यूनिट है या 1 रुपये प्लस का कुछ यूनिट है, 1 कुछ उन्होंने बोला था, तो 2 रुपये अगर आप लगा लें, 2 रुपये का अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 400 रुपये आपका बिल आएगा, जो एक्चुअल बिल है। तो उसमें टैक्स वगैरह बाकी जो उसके चीज़ें होती हैं वो मिला के कितना बनता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम तफसील से बता सकते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि हिमाचल वाले पार्ट में ऐसे 1000 रुपये से भी कम में वो आ रहा है, और जो कमर्शियल एरिया वहाँ मैक्सिमम भी उन्होंने ये बोला कि 8 रुपये तक का होता है। तो अब आप मुझे खुद ईमानदारी से ये बात बताएंगे, मोहम्मद अहमद भी सामने बैठा है, कि जहाँ पे 8 रुपये का कमर्शियल मिलेगा तो वहाँ बिजनेस की क्या इंतहा और तबाही होगी। एक बंदे को अगर वो फैक्ट्री चला रहा है, टेक्सटाइल की चला रहा है, ऑटोमोबाइल की चला रहा है, वहाँ रोबोट चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, सारे बिजली पे चल रहे हैं ना, तो उन सब की जो कॉस्ट आएगी एंड पे जब वो इतना हैवी इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेशन पे सारा काम करेंगे, सारी जो असेंबली लाइन की लगी होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है, तो बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी उनको यूनिट फिर भी 8 रुपये के हिसाब से मिलेगा। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी ऊपर स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हो या कोई ऐसी लिमिट हो कि उसको क्रॉस करने के बाद इतना पड़ेगा, तो वो फिर भी उनको सस्ता पड़ता है। हमारे लिए अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या सब में कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं, वहाँ 200 तो नहीं होते ना, कमर्शियल में तो बड़े हैवी होते हैं, तो वहाँ पे फिर बिजनेस तो फिर बढ़ेगा। ये एक छोटा सा पार्ट है। अब इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। इसी वजह से इंडिया जो है ईज ऑफ बिजनेस में, जहाँ बिजनेस स्टार्ट करने में, स्टार्टअप स्टार्ट करने में आसानी है पूरी दुनिया में, उनमें बड़ी स्पीड से जो लिस्ट है उसमें इंडिया बड़ी स्पीड से ऊपर आ रहा है। क्या कह रहा था तू? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर से बड़े बहुत ज्यादा कंपनियां भागी हैं। मतलब उन्होंने अपनी जान छुड़ाई कि हमारी जान छोड़ो। जो टेक्सटाइल की वो भी भागी है, बांग्लादेश से भागी हैं, इंडिया भागी हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो मतलब जिंदा मिसालें आज हमें मिलती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर आए दिन न्यूज आई थी कि कभी ये कभी वो, अब तो वो भी न्यूज आनी बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई है ना वो निकल गई है सारी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो मेन है ना, इसकी वजह यही है कि हमारे पास बिजली बहुत महंगी है, और बिजली अगर महंगी होगी
तो कारोबार नहीं होगा। अगर कारोबार नहीं होगा तो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। सबसे मेन जो उसकी अपने आप को ऊपर लेके आने की सबसे जो मेन, बाकी भी और भी चीजें होती हैं लेकिन इसका भी रोल इसके अंदर मौजूद है कि अगर हम बना के बेचो, हाँ कुछ बना के बेचो, सर्विसेज बेचो, स्किल बिल्कुल, बेचो, बिल्कुल कोई सॉलिड टेंजिबल चीज बेचो, सॉफ्टवेयर बेचो, कुछ भी मतलब बेचो बिल्कुल बाहर है, तो उसी से सारा पैसा। इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट भी करो लेकिन हाँ। इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। आपकी कोशिश ये हो कि हम, क्योंकि मुल्क ज्यादा होते हैं तो एक्सपोर्ट जो है ना वो ज्यादा मुल्कों में फिर थोड़ी थोड़ी भी जाए तो अच्छा खासा एक हाँ। मतलब एंड पे जाके बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, जिस तरह आप लोगों ने ये सारा सीन देखा है, उन्होंने कहा कि मैं भी इंडिया से हूँ, इन्होंने कहा मैं यहाँ इस तरह रहा, सारा जो भी महाजन जिनको हम कहते हैं जो आपस में माइग्रेट हुए जो गए लोग, तो ये वो सारी चीजें जब इस तरह इकट्ठे होते हैं, ये सारे लोग ये बात करते हैं कि यार हम लोग एक ही हैं, हम लोग ये हैं वो हैं। तो यही हम बात करते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मजहब से जान छुड़वाई है, मजहब की हमने बात की है कि एक पर्सनल मामला है, रिलीजन जो है वो पर्सनल मामला है, इसको हमें किसी इज्तिमा में या किसी 2-4 बंदों में बैठ कर डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। इसको अगर हम इस तरह करते हैं तो फिर हम बड़ा एक गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। उसके हमने नताइज देखे पूरी दुनिया में किस तरह हुआ है, रिलीजन के मामले में कितना भारत हुआ है, चाहे वो फिर किसी भी रिलीजन का पर्टिकुलर नाम यहाँ पे मैं नहीं ले रहा, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ जिस तरह हमने उससे जान छुड़वाई है, इसी तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि हम लोग ये जो कौमियत है ना, इससे भी हमारी जान छूट जाएगी। क्योंकि हम जब देखेंगे कि यार इसमें रखा क्या है, कुछ भी नहीं है, कि इंडिया के लिए मरना, पाकिस्तान के लिए मरना, अमेरिका के लिए मरना, ये सब करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इस पे बात करता है तो मेरे ख्याल में उस पर तो मैं माजरत ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर इससे बहस बन नहीं सकती। एक बंदा बिल्कुल और तरह से बात कर रहा है, दूसरा बिल्कुल और तरह से बात कर रहा है। ये वही चीज़ है कि हम एक चीज़ को पकड़ के लड़ रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता। हम बजाय इसके कि बेहतरी की बात करें, इन बाउंड्रीज को खत्म करने की बात करें, हम वो बाउंड्रीज को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, और ज्यादा गहरा करते हैं। जितना वो गहरा होगा उतनी ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस पैदा होंगे, उतनी ही ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, और उतनी ही ज्यादा ये फिर कत्ल वगैरह वाला सीन, ये सारी जिस चीज से मसला आ रहा है उस चीज को हम पैदा ही ना होने दें। हम लोग इतने बेवकूफ़ है पढ़ लिख के भी कि हम लोग वो जो लाइनें वो और ज्यादा गहरी खींचते हैं, तो अफसोस होता है। लेकिन ठीक है, चीजें बेहतर हो रही हैं, काफी लोग इस चीज पे बात करते हैं कि हाँ ये बाउंड्रीज वाला सीन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन उसके लिए जान दे देना, कट मार जाना, ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए जो है हम लोग ऐसे लड़ते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, एक अजीब सा सीन है। तो ये बात जब इस तरह का मौका मिलता है तो मैं जरूर करता हूँ, इसलिए कि जब एक बात बंदा बार बार करता है तो अगला बंदा अगर एक बार नहीं सुनी, दूसरी बार और एंगल से करती, तीसरी बार और एंगल से की, कि आगे समझ में आती है। अगर ये बात मैंने अपने तक रखनी है तो फिर क्या फायदा। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कसूरवार कौन है इन सारे मामला के लिए, तो हम हमेशा किनको दोषी ठहराते हैं, किनको कसूरवार ठहराते हैं? वो लोग जिनको मामला का पता है कि खराब है और किस तरह बेहतर हो सकते हैं, और वो फिर भी स्टेप नहीं लेते, चाहे वो अपने घर में बात कर रहे हैं या बाहर बात करें या दोस्तों में करें, तो वो कसूरवार है जिनको पता है इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन वो नहीं करते। अवेयरनेस इसका सोल्यूशन है, एजुकेशन इसका सोल्यूशन है, ये सारी चीजें। तो वो जिनको पता ही नहीं है, वो एक लड़ी से लड़ी चलता आ रहा सिस्टम, उनका कसूर तो नहीं है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं कसूरवार हूँ अगर मैं ये बात नहीं करता। एक जेन्युइन बात है जिससे लड़ाइयाँ हो रही है, जिससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, नफरत पैदा हो रही है, तो उस चीज को पाल के करना क्या? तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें 10 बार बात करनी पड़े, 100 बार करनी पड़े, 1 लाख बार करनी पड़े। हम वैसे तो बाकी सारी बातें करते हैं कि अच्छा हाँ नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज आ गई, हमने हॉलीवुड की ये मूवी देखी, हमने ऐसा देखा, ये किया, वो किया, वो तो हम बार बार करते हैं। या क्रिकेट में वर्ल्ड कप में ये हो रहा है, जब भी कोई होता है हम 10 बार जाकर रिपीट करते हैं लोगों के लिए ये सब हुआ। लेकिन जो काम की बात है जिससे लोगों की इंसानी का फायदा हो सकता है, वो हम बार बार सुने तो हमें उलझन होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी, हमें उलझन होना खत्म होएगी, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता माइंड ब्रेन वॉश होगा इस चीज़ को लेके कि यार ये चीज़ गलत है। तो आप लोगों ने अपने हवाले से इस जो हमने जितना भी रिव्यू किया है, ये जो वीडियो देखे इस हवाले से अपनी राय लाजमी बतानी है। हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कोई बात आप ऐड करना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।